हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में दोस्त अपनों ने बात कर ली थी किस प्रकार से आपके स्टीरॉइड का स्केलेटन होगा। स्टीरॉइड के स्केलेटन की बात करने के बाद उन्होंने 5 प्रकार पढ़े, एंडोस्टेरोन, एस्ट्रोन, पेंटागोनी और यहाँ पर आया था स्टूडेंट नॉर्मल स्केलेटन भी आया था। अब इसके बाद स्टूडेंट डिल्स हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कौन सा कार्बन? डिल्स हाइड्रोकार्बन। डिल्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया इसलिए इसको डिल्स, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन है इसलिए इसे डिल्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें अपन क्या करते हैं, अपन 2,1-नेफ्थेनॉल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अपन 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन के साथ करवाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका क्या करते हैं, सेलेनियम की उपस्थिति में डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन के दौरान करने के बाद अपन क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, डिल्स हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में डिल्स हाइड्रोकार्बन के साथ एक और चीज प्राप्त होती है जिससे होते हैं काइसिन। काइसिन क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, वो भी कितने रिंग होती है, 4। जबकि डिल्स हाइड्रोकार्बन की जो रिंग होती है वो होती है 3। तो यहाँ पर फिनेथ्रीन रिंग होगी, एक साइक्लोपेंटेनोन रिंग होगी। तो देखिए साइक्लोपेंटेन रिंग होगी। तो देखिए स्टूडेंट डिल्स हाइड्रोकार्बन में लिखिए, डिल्स हाइड्रोकार्बन स्टीरॉइड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। स्टीरॉइड का यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी बात लिखिए, स्टीरॉइड का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सेलेनियम का डिस्टिलेशन करवाने पर 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तब हमें 3 मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटा फिनेथ्रीन प्राप्त होता है तथा यह मेन प्रोडक्ट होता है तथा इसके साथ में हमें काइसिन प्राप्त होता है। काइसिन यानी 6 मेंबर रिंग प्राप्त होती है, और ये यहाँ पर काइसिन प्राप्त होता है। 3 मिथाइल का मतलब है यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम नंबर मिले 1 2 3। तो 3 मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटाफिनेथ्रीन मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में लिखिए डिल्स हाइड्रोकार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिल्स हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 126 से 127 डिग्री सेल्सियस होता है, 127 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका जो कंफर्मेशन है या इसका जो पता है वह एक्सरे टेक्निक द्वारा लगाया गया। इसका पता किसके द्वारा लगाया गया स्टूडेंट, एक्सरे टेक्निक के द्वारा लगाया गया। अब देखिए स्टूडेंट डिल्स हाइड्रोकार्बन को मैं आपके सामने रिएक्शन करके दिखाता हूँ। 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोफिनेथ्रीन, ठीक है, और इथाइल मैग्नीशियम 2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से करेंगे अपन। अब इसकी ये उतार लिया आपने, अब इसकी रिएक्शन देखिए, पूरी रिएक्शन किस प्रकार से होगी स्टूडेंट। अब इसमें अपन क्या लेंगे, मैंने बताया 1 नेफ्थेनॉन रिंग बनानी है तो अपने को इसलिए 2 रिंग चाहिए। इसके बाद में क्या चाहिए स्टूडेंट, इथाइल चाहिए। ये कार्बन 1 2 और यहाँ पर ये 3 कार्बन। यहाँ पर मैं C2H5 MgBr जोड़ दूं और यहाँ पर मैं डबल कर दूं, सिंगल कर दूं, डबल ये इसका यहाँ पर डबल आएगा, यहाँ पर सिंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ओब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। तो इसका नाम लिख दूं 2 नेफ्थॉन, यानी 2 रिंग है, 1 नेफ्थेनॉल। इसके बाद में इथाइल आएगा ना, इथाइल क्योंकि 2 कार्बन इससे डायरेक्ट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद में अपन साइक्लोपेंटेनोन, इसकी रिएक्शन करवा देंगे स्टूडेंट। 2 पे है, ठीक है, और यहाँ पर 3 पे है। इसकी रिएक्शन करा देंगे 2,5 साइक्लो पेंटेनोन
पेंटेनोन 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल। हमेशा एक बात याद रखना, अपन क्या रखेंगे याद, साइक्लोपेंटेनोन। एक बात याद रखना स्टूडेंट, क्या रखना है, हमेशा 2,5 ये लिखे तो इनके बीच में कोमा आता है, इसके सिनोनिम करते हैं। और जब यहाँ पर अल्फाबेट इंग्लिश का हो और यहाँ पर गणित का हो तो क्या आता है, बीच में हाइफन या डैश का साइन लगाते हैं। अब स्टूडेंट इसकी नंबरिंग देखिए 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है 2,5 डाइमिथाइल 2,5 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा 2,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन करवा देते हैं। जब ये रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट क्या होता है, अब ये ग्रुप क्या करेगा, ऐसे बॉन्डिंग तोड़ेगा, ऐसे बॉन्डिंग तोड़ेगा स्टूडेंट। इस कार्बन के पास वैलेंसी देखो 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 3 है, एक हाइड्रोजन यानी इसके पास है, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिंग कैसे बनेंगी, रिंग बनेगी ऐसे, एक रिंग तो ये थी, एक रिंग ये थी, ये 2 रिंग आ गई। अब यहाँ पर 3 रिंग देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगी, यहाँ पर 2 कार्बन अटैच होंगे, एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन 2 कार्बन, और डायरेक्ट ये थर्ड कार्बन, ये तीसरा कार्बन है जिससे क्या है रिंग अटैच्ड है। यहाँ पर रिंग होगी अटैच्ड, यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग अटैच्ड होगी ना, इस प्रकार से कार्बन बनेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए उतने कार्बन है, रिंग के बाद 1 2 कार्बन, तीसरे में मैग्नीशियम ग्रुप था, रिंग के बाद 1 और 2 और तीसरे मैग्नीशियम ग्रुप था ऑब्वियसली, और यहाँ पर स्टूडेंट मिथाइल ग्रुप था, ये मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसको ऐसे कर दूं, जहां से ये जुड़ा है वहां से देखिए स्टूडेंट ये यहाँ से जुड़ गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसकी डबल दे दूं, इसको सिंगल, यहाँ पर डबल, ये इसका, ये इसका, तो ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, और यहाँ पर दे सकते। अब इसकी बात है तो यहाँ पर ये डबल कर दूं, सिंगल और ये डबल, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या है, जो यहाँ पर H प्लस था स्टूडेंट, यहाँ पर होता है H प्लस। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड देता हूँ, डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, एक ये कार्बन 2 2 4 पूरी है। अब यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो मैं इसका एक H और मान देता हूँ, ये यहाँ पर एक H ग्रुप है। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ये O के पास H प्लस चाहिए, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा, हाइड्रोजन H प्लस में जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही साथ इसके साथ क्या हुआ, H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा H2O, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो OH यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH आकर जो अदर था ना वो उसका OH आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हो स्टूडेंट, यहाँ पर ये रिंग और ये रिंग, ये रिंग है आपके सामने, एक ये रिंग है, ये ऐसे रिंग है, यहाँ पर O। अब यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के साथ में यहाँ पर S है, यहाँ पर OH है, OH है, और यहाँ पे ये वैलेंसी हो गई कार्बन, कार्बन की वैलेंसी पूरी। अब यहाँ पर जैसे ये गया तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या लेंगे अपन, H प्लस का फिर से फॉर्मेशन लेंगे, H प्लस का फॉर्मेशन लेंगे तो ये H प्लस और ये H2O वाटर बाहर, वाटर रिलीज हो जाएगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, इस प्रकार से। तो यहाँ पर H2 रिलीज हो जाएगा, H प्लस अपनों ने लिया, H2 रिलीज निकाल दिया, ये OH और ये H प्लस, यहाँ पर OH आया, वो H क्या है, ये H प्लस यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पर H प्लस पड़ा हुआ है, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये OH नेगेटिव और ये H प्लस H2 हो गए, निकल देंगे ना दोनों, तो इस प्रकार से आएगा। अब स्टूडेंट मैं इसके बाद में इसको क्या करूँगा, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट इसको ऊपर, ये अभिक्रिया वो मैं लिख देता हूँ ऊपर। ये कुछ प्रोसेस ऐसी हुई है स्टूडेंट, ये प्रोसेस ऐसी होने के बाद देखिए क्या हुआ है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, थोड़ा सा बना देता हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ठीक है, ये H2 बाहर निकल गया,
तो ये H2 बाहर निकला तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल और यहाँ पर H2O। ये होगा स्टूडेंट, और ये आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट डिल्स हाइड्रोकार्बन। डिल्स हाइड्रोकार्बन, इसका नाम मैं करवा चुका हूँ स्टूडेंट, इसका नाम आपको मैं करवा चुका हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो मैं इसका नाम करवा चुका हूँ आपको, और मिथाइल ग्रुप तो इसका नाम क्या था स्टूडेंट, आपको बताया था 2,5 या 3,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटा डाइमिथाइल फिनेथ्रीन, यही था स्टूडेंट। ये होगा 2,5 डाइमिथाइल साइक्लो, इसका नाम क्या होगा 3मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटा, 3मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटा फिनेथ्रीन, 1,2 साइक्लोपेंटा फिनेथ्रीन। ई 1 और 2 पे होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 पे है और 2 पे बॉन्ड है, ठीक है, साइक्लोपेंटा फिनेथ्रीन। ये हो गया इस प्रकार से, ये है अपने पास इस प्रकार से, ये है स्टूडेंट इसकी प्रोसेस, ये है डिल्स हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट 3 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर में आता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो स्टूडेंट वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके गाइस, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के साथ।